हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब क्लासेस में, डीएमसी में। हम जो पढ़ेंगे, अरे हंसना नहीं, हम लोग जो पढ़ेंगे यही रिकॉर्ड हो जाएगा और यूट्यूब पर चला जाएगा। हम लोग क्लास 7वां का मैथ का पहिल का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, अरे बोलिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। अच्छा, काले पढ़ा दिए थे कुछ पूर्णांक। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे नु, तो देखो हम इंटीजर में वही से शुरुआते से लिखवाने जा रहे हैं, लेकिन लिखिएगा नहीं। ये खाली हम क्या कर रहे हैं कि अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उतना दूर अभी रिकॉर्ड हो जाएगा मोबाइल में नु। तो फिर से इसलिए लिखवा रहे थे कि उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिर से शुरुआती से उसमें डाला जाएगा। तो हम लोग का पहले का चैप्टर के नाम है पूर्णांक। तो क्या है पूर्णांक का डेफिनेशन लिखवा दिए थे, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं। इंटीजर का डेफिनेशन लिखवाए थे, बताइए तो। द कॉम्बिनेशन, अब हल्ला नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर अच्छा, अगर जो इसको इस तरह पढ़ेंगे, अगर जो हैंगती पढ़ सकता है हैंगतिया नेट टू, तेरा अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा, क्या पढ़ेगा? नेचुरल नंबर, नेटुआ नंबर नेटुआ नंबर नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, देयर negative and zero is called is की is है is called इंटीजर खाली है, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या और उसका निगेटिव, उस प्राकृत संख्या उसका निगेटिव और जीरो को मिलाने से जो संख्या का निर्माण होता है वो क्या होता है, मतलब उसको सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम बताए थे कि इसको डिनोट करते हैं काथी से? आई से। इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई, चाहे बारका जेड से, ठीक है। उसका हिंदी लिखवा नहीं रहने दो, हिंदी अपने अब एक बाद जो पढ़ेंगे, एक बाद हिंदी पढ़ेंगे। तो इसके बाद कैसे कैसे था? डैश -4 -3 -3 अरे कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब कि इधर में और आगे जाएगा, उधर में और फिर इधर में -5 -6 -7 8 9 10, ठीक है। काले इतना दूर पढ़ाए थे, और काले कितना ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, कथी बता देखा अच्छा नहीं नो। अच्छा, इसके बाद ये बताते हैं कि संख्या रेखा पर हम इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर मतलब पूर्णांक को कैसे सजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखवाए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो संख्या रेखा पर यह होता है एक संख्या रेखा, ठीक है, और यहाँ बीच में होता है आपका 0, सेम डिस्टेंस पर 1 2 3 4 आते जाता है, उधर में इधर -1 -2 -3 -4 हम बताए थे कि 0 के इधर वाला को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के इधर वाला को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। पहले सब लिखवाए थे, निगेटिव इंटीजर। अच्छा, 0 को हम काथी बताए थे? 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, ठीक है। तो काले इतना दूर पढ़ाए थे, ठीक है। अब जा रहे हैं एक से आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
बेटा थे। और जो मोबाइल पर पढ़ रहा होगा वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखो वीडियो को पॉज करने आप लोगों को आता है? अरे पॉज का मतलब रुकना, जैसे मतलब कि जब हम प्ले करेंगे तो ऐसा का दो को बराबर के चिन्ह हो जाएगा और उसको रोकेंगे तो ऐसे त्रिभुज नहीं होता, तो इसको बोलते हैं पॉज कर। मिटा दे आगे पर। मोबाइल में सुंदर दिखाई दे रहा है? कि नहीं दिखाई दे? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। टॉपिक का नाम क्या है? कंपैरिजन ऑफ यानी पूर्णांकों का तुलना। कथी? तुलना का मतलब कौन बड़ा छोटा है, समझ में आता है ना? बढ़ते क्रम सीखे हैं, तो वैसा ही इसमें भी करना है, पूर्णांकों का तुलना। हाँ जी, पूर्णांकों का तुलना। अब हम लोग का टॉपिक यह है। मोबाइलों में सुंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तुम देखो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है ना। अभी 6 मिनट की वीडियो, आधा घंटा तुरंत, ये भी आधा घंटा पहुंचे। लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया। हो गया, मैंने भी नहीं हुआ। चलिए इधर देखेंगे। जैसे हम लोग को देखो तुलना करने का सबसे आसान तरीका, जैसे मतलब कि अभी समझिए, जैसे हाँ ये वो आदमी है, आदमी नहीं, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी के पास यहाँ 2 रुपया है और किसी के पास 3 रुपया है। और अच्छा, ये तुलना करने से पहले हम लोग मैथ में कुछ चीज सीखते हैं। जिसे हम बताए थे कि भाई इसका नाम कथी है? इसको हम बोलते हैं लेस देन। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको याद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल का मतलब बराबर है। लेस देन ग्रेटर देन के हिंदी का होता है तो हम भी नहीं जानते, से गुला गए। लेस देन ग्रेटर देन के मतलब बसरते आते ना समझिए ना कि जेने नोक ओने छो। इस तरह में रहेगा तो इसको लेस देन बोलेंगे और इस तरह रहेगा तो इसको ग्रेटर देन। और आगे जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा का सिंबल आता है, उसमें आएगा इस तरह भी आ जाएगा, फिर इस तरह भी आ जाएगा, तो ऐसा का आ जाएगा बात। लेकिन ये सब अभी आपने ऐसा सीखना है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन, इसको इक्वल। ये सब हम लोग पहले का 6ठा 5वां क्लास में पढ़ लिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर से बता देते हैं। जैसे मतलब कि यहाँ पर किसी के पास 3 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है। ये दोनों में किसके पास ज्यादा रुपया है? 4 रुपया ज्यादा है तो ध्यान दीजिए, तो नोकी केने में होगा? इधर में इसके पास नोक होगा तो इधर नोक कर देंगे। और जब इस तरह हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, ठीक है। ये दोनों में कंपेयर करके हम देख ली कि कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसको मैथ में डिनोट करने के लिए ये सब सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जो यहीं पे रहे 10 और यहाँ पर रहे 6, तब इसमें लेस देन लगाएंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन। तो इसी को बोलते हैं तुलना करना। लेकिन हम लोग को सीखना है पूर्णांकों का, तो हम लोग अभी तक सीखे हैं खाली धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो अभी खाली छापना नहीं है, अभी खाली देखिए बोल रहा। इधर देखेंगे थोड़ा सा, जिसे मतलब कि इधर देखेंगे, जैसे यहाँ हमारा एक नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा, यहाँ पर 0 होता है नू। इधर देखेंगे 0 होता है तो इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4।
इधर होता है माइनस वाला, 1 2 -2 -3 -4 और इधर में बढ़ते जाता है। हम कल बताए थे कि इधर वाला को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर नु हिंदी में लिखते हुए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, अच्छा अब धनात्मक का मतलब क्या समझते हैं? धन मतलब बढ़ते रहना, ठीक है। तो इधर में क्या होगा, ये बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 6, पहले 0 तो 0 से 1 बढ़ा नू, 1 से 2 2 से 3 4 5, तो इधर में बढ़ते जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 0 से देखो 0 के इधर में सब बढ़ते जाता है और 0 के इधर में सब घटते जाता है। तो इधर देखिए, तो ये घटेगा, तो यानी कि अगर जो किसी के पास यहाँ से समझना है कि यह 0 है, तो 0 समझ लीजिए कि ये वो आदमी है, इसके पास कुछ रुपया नहीं है। समझ में रहा है? इसके पास कुछ रुपया नहीं है, या कहीं से काम उम करता है, कमा लिए, इसके पास हो गया 10 रुपया, तो ये हंसने लगा। ठीक है, इसके पास हो गया 10 रुपया, तब ये हंसने लगा, तो मतलब इसके पास धन बढ़ गया नु। अब देखिए, अब मानते हैं कि 10 रुपया खर्चा कर दिया, अब खर्चा करके खूब खा पी लिया, अब फिर सोच रहा है कि हमको और कुछ सामान खरीदना था, तो हो गया उदास। तो उदास हो गया, तो इसके पास अब 1 रुपया बचा नहीं, तो मान लेते कि अब इसके पास 0 रुपया बच गया। ठीक है, तो अब ये क्या सोचेगा, अब इसको जरूरी है कि वो सामान खरीदना एकदम जरूरी है, तभी क्या करेगा, अब सोचेगा कि हम क्या करते हैं, दूसरे का आदमी के पास कुछ पैसा ले लेते हैं, इसके बगल में कुछ खा रहा है, ये दे दे के हंस रहा है, हंस इसलिए रहा है कि जब खूब पैसा था तो तुरंत खा पी गया, अब इसको जरूरी है कुछ और सामान खरीदने के लिए, तो इसके पास पैसा तो है नहीं, तभी क्या करेगा, कहेगा कि इधर मैं ताकेगा और कहेगा कि भाई तुमको पैसा कुछ दे दो, अभी से भीख मांग रहा है, तभी क्या करेगा, इसको दे देगा 10 रुपया। आप ध्यान दीजिए, तो जैसे ही 10 रुपया दिया, चाहे मान लेते हैं कि इसको अभी देते, चाहे यहाँ पर अभी नॉर्मल छोटा एग्जाम, मान लेते हैं कि इसको दे दिया 3 रुपया, ठीक है, इसको 3 रुपया दे, तो जैसे कि 3 रुपया दे दिया इसके पास, तो पर भी थोड़ा देर लग खुशी होगा कि चलो भाई हमको जो घर सामान ले जाना था वो अभी के लिए खरीद लेंगे, लेकिन ये टेंशन में रहेगा। कैसे टेंशन में रहेगा, क्योंकि इसको 3 रुपया अभी लौटाना भी तो है, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उसको लौटाना भी तो पड़ता है कि नहीं। तो जैसे ही आप कर्जा में, जैसे ये 3 रुपया किसी से लिए तो यह कर्जा में हो गया, तो कर्जा के लिए तो कै रुपया लिया है, 3 रुपया नु, तो 3 रुपया मतलब कि यह क्या हो गया, इसके पास कर्जा आ गया। तो हम लोग मैथ में कर्जा के लिए चिन्ह दिखाते हैं माइनस का, ठीक है, माइनस के, तो अभी क्या हो गया, मतलब 0 से भी इसके पास कुछ रुपया अब नहीं था, लेकिन फिर कोनो से ले लिया, तो काथी में आ गया, कर्जा में आ गया, तो कितना रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया कर्जा में आ गया, तो इसके लिए कर्जा के लिए हम लोग चिन्ह लगाते हैं माइनस का। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो -3 है, ये 0 से भी छोटा है, छोटा इसलिए क्योंकि अभी इसको अभी 3 रुपया लौटाना पड़ेगा कि नहीं, तो अब ना 0 के बराबर होगा। हाँ, इसीलिए यानी कि अब कौन पूछ दे कि आप बताइए -4 और 0 में कौन बड़ा है? 0 ने बड़ा है भाई, कर्जा में है, इसके पास टेंशन है, इसके पास टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मतलब कि यहाँ पर कौन कह देगा कि -10 और -4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मतलब कि यहीं पे एक और आदमी है, ठीक है, यहीं पे एक और आदमी है, अब ये भी उदास है भाई, तो अपन धनी कहती है, अपन हंस रहा है, अब यो कह रहे कि भाई इधर सुनो, इधर पीठ थपथपा रहा है, कह रहे कि ये भी सुनो, हमको भी कुछ पैसा दो, भीख मांग रहा है, तो उदास होगा, तब यो इसके पास देखेगा, इसके तरफ देखेगा, कहेगा कि ठीक है टेंशन मत लो, हमें तुमको कुछ पैसा देंगे, तो ये लिया इससे 10 रुपया, भाई कितना रुपया लिया है, तो ये 3 रुपया कर्जा में हो गया, ये कितना रुपया कर्जा में हो गया, तो कर्जा के लिए हम लोग कथी लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो भाई 3 रुपया कर्जा में है, आई 10 रुपया कर्जा में है, किसके पास ज्यादा टेंशन रहेगा, जो ज्यादा कर्जा लिया है उसके पास नु। तो इस दोनों में पूछा जाए कि इस दोनों में बड़ कौन है, -3 और -10, तो कौन बड़ा है, -3 वाला बड़ा हुआ, क्योंकि इसके पास मतलब इसको कम कर्जा देना पड़ेगा कि नहीं, इसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन में है, कम टेंशन में है। तो कम टेंशन में कौन रहता है, जिसके पास तनी धन रहता है, चाहे जिसके पास तनी कम कर्जा रहता है। समझ में आया? तो जो ज्यादा टेंशन में रहा है वो तो नहीं है छोटा, समझ में रहा है कि नहीं, जो कम टेंशन में रहा है वो तो नहीं है अमीर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया? आप पूछो। अब एक आध और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है।
अब इसको मिटा देते हैं, इसको करना जरूरी नहीं है। आप खाली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसे क्वेश्चन कह देगा फिल इन द ब्लैंक्स। इधर देखिए, फिल इन द बॉक्स, चाहे बॉक्स करते हैं। अच्छा, बॉक्स में भरना है तो कथी कथी बॉक्स भरना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं -3, यहाँ पर बॉक्स बना देगा और दे देगा -8। अभी पहले हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पैसा में लगेगा ग्रेटर देन, चलिए चारों क्वेश्चन लिखे, आप ध्यान देंगे। आप ध्यान दीजिए, कैसे देखें, ये भी देखो माइनस के मतलब का कर्जा नु, आप ध्यान दीजिए। या इसके पास 3 रुपया कर्जा है, इसके पास 8 रुपये का। कौन ज्यादा टेंशन में रहेगा? ये ज्यादा टेंशन में रहेगा नु, तो ये ज्यादा गरीब है। अमीर कौन हुआ? ये वाला नु, कम टेंशन वाला नु, तो कम टेंशन वाला 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन, ठीक है। ये दोनों में बताइए। ये देखो, या तो देखो एगो तो माइनस है, एगो प्लस है, तो हई तो कर्जा में है, लेकिन हई कथी है? कर्जा में नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक 12 होगा। ग्रेटर देन लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए इसमें कथी लगाए? इसमें भी कथी लगाए? देखो, ये 200 रुपया कर्जे में है, 200 रुपया है, तो हई ना ज्यादा टेंशन में है, तो ये गरीब है नु, हई तो अमीर है। इसमें बताइए, इसमें कौन 12 है? इसमें भी 0 ही 12 है, सब में ग्रेटर देन ही लगे। कुछ समझ में आया? ऐसे बनाना है। चलिए ठीक है, इसको उतारिए, आगे क्वेश्चन। ये तो लिख रहा है कि सूत गया है, हमारे नहीं पड़ेगा तो देख रहा है, बहुत लिखते हैं, कहने घर याद करता है। चलिए, अभी आय भी नहीं लिखा है। चलो जाओ घरे, अच्छा से टेबल याद करते हैं, ठीक है। टेबल लेके याद कर लेना। चलो जाओ, चल जाएगा अकेले, चल जाएगा रास्ते अकेले, चल जाएगा। हुआ कितना सुंदर दिखाई दे रहा। कितना खतरनाक दिखाई दे रहा। अच्छा, मोबाइल में गड़बड़ा गया, नहीं बुझा रहा है अच्छे से कोई। ये क्या हो गया रे? हो गया। वो घड़ी सही सही आ रहा था धोधलापन, हैं? अब सुंदर आ रहा है। चाय तो गड़बड़ा गया। तेरे एकदम कितना क्लीन दिखाई दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं और अपने से बनाइए। हाँ, अरे देते हैं बनाने के लिए, बनाइए 5 मिनट। इसके बाद सेंडिंग डिसेंडिंग देंगे अपने से बनाने के लिए।
चलिए बनाइए तो 8। 4 गो आप लोग बनाइए, 4 गो हम बताए हैं। काला कुछ कर सर उतार नहीं करे कि नहीं दिखाने तो मत। आज देखो बैठल की गई अच्छा से बैठा उधर में गुस्सा हो गया। हो गया मन के हम पेंसिल भाई देखो मत मकरा कहां पर पीछे तो पकड़ डरने लगता है। अब शिवम को रहा है कि हमको डर नहीं लगता है। नहीं बाप रे झूठ बोला सर, वो डर लगता है। कहते हैं सब कि मकरा से कटवाएगा तो स्पाइडरमैन बन जाएगा। कौन कहता है इधर चलिए आज कौन कटवाया है कि नहीं? हमने कटवाते हैं बाप रे हो गया? नहीं अरे जल्दी लिखिए, अरे बहुत चीज पढ़ना है। इतनी इतनी पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा? हो गया सर। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। ऐसी कर दीजिए, मिला दीजिए। कौन कौन बना लिया? हम लोग का नाम ठीक है ठीक है, आप ध्यान दें। 8 रुपए। अच्छा जौन प्लस माइनस वाला 2 दिखाई तो हमेशा 8 मुक्त प्लस वाला ही 12 होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। इस दोनों में कम कर्जा वाला कौन है? लेस देन लगाएंगे। यस। इसमें लेस देन इसमें लेसर देन मारेंगे मत। इसमें भी लेस देन 0 नु 12 है। यस, ठीक है। आज तक कर्जा में है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग हम समझते हैं। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं 1 नंबर। मतलब इसको हिंदी में लिखे तो बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में अच्छा इधर देखना सब थोड़ा सा। कहीं अंग्रेजी तो गड़बड़ा नहीं ना रहा है। नहीं इंग्लिश इसलिए लिखना है कि कुछ कुछ इंग्लिश बुझाएगा। भले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देता है 4 2। पहले एगो नॉर्मल एगो पहले सीखते हैं। ठीक है, पहले इधर बोर्ड पर देखेंगे, इसके बाद लिखना है। इधर देखिए, इसको काती में सजाना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सीढ़ी देखे हैं? सीढ़ी लाइका में पढ़े होंगे सीढ़ी ऐसे। एल के जी, यू के जी में इस तरह। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5। तो हम लोग ये हो गया, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले आप पहले का सीढ़ी पर चलिए, फिर दूसरी का सीढ़ी पर, फिर तीसरी का, चौथा, पांचवा ऊपर जाके खेलने लगे, कूदने लगे। ठीक है, और जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि पहले सबसे पहले हम छोटा नंबर, पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे 12, फिर उससे 12, फिर उससे 12, फिर उससे 12। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटा नंबर ना लिखेंगे। इसमें सबसे पहले छोटा कौन है? 1 के बाद 2 के बाद 4 ये हो गया असेंडिंग। अच्छा हाई वाला सिंबल समझ रहे हैं? 1 से 12 है 2, फिर 2 से 12 है 4, 4 से 12 है 5। ठीक है, हाँ, इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा आप समझते हैं, एक आध को और देते हैं, जिससे मतलब कि यहाँ पर दे देगा माइनस वाला, -3 4 -2 0। आप ध्यान दीजिए, ये वाला कैसे समझेंगे? इसमें सबसे पहले छोटा कौन है? सबसे पहले छोटा कौन? सबसे छोटा कौन है? -3 छोटा है। अरे भाई ज्यादा ना कर जाए, मैं सबसे ज्यादा ना छोटा हुआ। तो सबसे छोटा यही ना है -3। और फिर कम कर्जे में कौन है? अरे देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका, पहले देखिए कि सबसे ज्यादा कर्जे में कौन है, फिर उससे कम कर्जे वाला कौन है। माइनस वाला सब रहे 10।
समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको ज्यादा टेंशन रहेगा। फिर अब इससे 12 -2 से 12 0 फिर इससे 12 4 ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब अपने से अरेंज कीजिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्लीन दिखाई दे रहा है कि मत पूछने, सबसे खतरनाक दिखाई दे रहे हैं मुझे। समझो जो होता चेका बोर्ड है, खेती चुप मोबाइल में सब लिखा दिखाई दे रहा है ना। कैमरा तो हो से कैमरा एकदम भित्ती चुकी। हो गया सर। हो गया सर। उतर गया? यस उतार नहीं, बन गया कि नहीं? बन गया। हम खुद से यही लहे कि मोबाइल में बड़ा क्लीन दिखाई दे रहा है। सर हाथ कर दो। हाँ चंदा भगवान जी को अब गायब हो गए हैं। हमारे मोबाइल में इतना क्लीन नहीं देता था। ठीक है, चलिए बना अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है? 8 -8 -8 फिर इससे 12 -3 फिर इससे 12 सही है। सही है। ये वाला ठीक है? हाँ, ठीक है। -20 सही है। यह है आपका असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। अच्छा वैसा ही कह देगा घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को तो धागा खाली एक जगह पलट दें। ठीक है, इसको एक और क्वेश्चन इसको लिखिए, नीचे लिखेंगे फिर क्वेश्चन लिखेंगे। यही में चेंज कर देते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं। इसी को कर देते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग। इसको खाली बढ़ते के जगह घटते करते हैं। देख रहे हैं मास्टर का इतना चालाक है। डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम में लिखें। ठीक है, अब इसको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे इधर देखेंगे, थोड़ा सा वो समझेंगे तब। घटते क्रम में कैसे लिखते हैं? घटते का मतलब समझिए कि सीढ़ी से उतर रहे हैं तो सबसे ऊपर सीढ़ी जो रहता है
तो सबसे इसमें 12 कौन है? 5। इससे छोटा, अगर छोटा लगेगा तो छोटा में इस तरह देखो चिन्ह घूम जाएगा, ठीक है। इससे छोटा, इससे छोटा कौन है? 4। फिर अब इससे छोटा सीढ़ी उतर रहे हैं ना, फिर 2, फिर इससे छोटा 1, ठीक है। और इस तरह, और इधर के मतलब इस तरह सीढ़ी अब चले, ठीक है। ठीक है, अब इसको भी घटाइए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखे। वही क्वेश्चन है, खाली घटते क्रम में लिखना है। कब वकील समझ में आ रहा है? अरे भाई प्रकार का नियम तो पूरा है। भाई प्रकार का नियम है। सर एकदम ऑलरेडी ऐसा ना हो। हां ऑलरेडी ऐसा एकदम यस आई नो तू नहीं जानता क्या है? हम जानते खाना 3 के बाद मेरे को देख रहे हो सीमा उमा को पकड़ काट दिए हैं हट इसको जा करेंगे 1 मिनट कितना इधर मार के बना बोले कम से कम 2 निकालते हो बन गया नहीं जल्दी बनाइए हो गया सर बापरे यस नॉट हो गया हो गया ये क्या टॉपिक पढ़े हैं रे कैसे काम चलेगा सक्सेसर प्रेडेसेसर पढ़ाए थे नु सक्सेसर के मतलब जो आगे वाला, प्रेडेसेसर का मतलब पीछे वाला। मतलब आगे का मतलब एगो जोड़ दीजिए सक्सेसर में कोई भी संख्या का, प्रेडेसेसर का मतलब पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सीखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब क्या होता है? घटते क्रम नु 12 से छोटा उतरते जाते हैं नु। तो इसमें सबसे 12 कौन है? 4। अब इससे छोटा तो इससे छोटा कौन है? 0 तो ऐसा तो एकरो से 0 से भी छोटा है। और फिर इससे छोटा -3 नहीं -2 होगा। इससे छोटा -2। सबसे छोटा कौन है? सही क्या है? इसमें सबसे 12 8। इससे छोटा 6। इससे छोटा -3। इससे छोटा सबसे छोटा -8। इसमें सबसे 12 कौन है? 7। इससे छोटा 1। इससे छोटा -3 सही है। इसमें सबसे 12 6 नहीं 10 है। इससे छोटा 6। इससे छोटा -8 होगा ना। फिर इस सबसे छोटा -8। हाँ माइनस थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग भी सीख गए, कंपैरिजन वाला। अब खाली हम लोग को सीखना है सक्सेसर प्रेडेसेसर, ठीक है। कॉपी में जाकर खूब बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बना लेंगे। है
अब पढ़ते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। शादी पढ़ना है सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। मीनिंग में अगर बात करें हाँ चलो ठीक है। सक्सेसर का वह हिंदी होता है अपवर्ती। क्या होता है? अपवर्ती। एंड मैंने प्रेडिसेसर के मतलब इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है। अपवर्ती के मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। और इसके पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, ठीक है। और शॉर्ट का देहात लैंग्वेज मतलब ये तो हो गया देहाती लैंग्वेज में। बाद वाला का मतलब होता है संख्या में +1 कर दीजिए, और इसमें क्या होता है संख्या में -1 कर दीजिए, ठीक है। तो यह है सक्सेसर प्रेडिसेसर। अब क्वेश्चन दे देगा ऐसे दे क्वेश्चन कि आप 4 का सक्सेसर बताइए। अरे खाली छापिए मत, पहले समझ लीजिए। 4 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर दोनों बताइए। तो 4 का SUCCESSOR, 4 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? सक्सेसर का मतलब बाद वाला, 4 के बाद वाला, चाहे इसमें +1 कर दीजिए। 4 + 1 तो कितना हो जाएगा? 5। इसका पूछ देगा प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर देखो मतलब क्या हुआ? 4 - 1 तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। कोनो दिक्कत? अच्छा ये हो गया 1 नंबर। दूसरी का क्वेश्चन दे देगा इस तरह कि -3 का आप इसका सक्सेसर बताइए। -3 का सक्सेसर तो -3 तो सक्सेसर का मतलब +1 नो, तो -3 + 1। अब बोर्ड मैथ सीखे होंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं +1 - 3, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? -2। तो -3 +1 का हो जाएगा -2। तो -3 का सक्सेसर -2। इसका प्रेडिसेसर पूछ देगा। प्रेडिसेसर तो प्रेडिसेसर -3, और इसमें से प्रेडिसेसर का मतलब पहले वाला, तो पहले का मतलब -1 करना है तो -1। ठीक हो जाएगा -3 -1 -4, ठीक है। ये सब बोर्ड मास में हम लोग पढ़ लें तो ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कौन दिक्कत? एक आप लोग अपने से बनाइएगा, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 नंबर, इसके बाद छुट्टी करते हैं। 3 नंबर आप बताइए -8 का सक्सेसर SUCC, और इसका बताइए प्रेडिसेसर PRED, ठीक है। यहाँ बिंदु डाल देंगे। 4 नंबर ठीक है। ये देते हैं -80 का इसका सक्सेसर, और इसका इसे तो पढ़ लिया है का, कोई दिक्कत नहीं ना? सक्सेसर प्रेडिसेसर जानते हैं लोग। चलिए ये भी खत्म हो गया। कल दूसरा चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। यो हो गया साला 40 मिनट की वीडियो। बन गया? जल्दी बनाइए।
नहीं ना ही लिख देना हो गया सर। हो गया। अब Yes. देखो -8 का सक्सेसर तब -8 प्लस 1 एक। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस में 7 सही है। -8 -1 -9 ठीक है। ठीक है। -80 का सक्सेसर का हो जाएगा तो इसमें +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 79। अब -80 का प्रेडेसेसर करेंगे तो माइनस में 81। सही है। ठीक है। सही है। तो चलिए अब हम लेक्चर समाप्त करते हैं। ये किताब में कुछ क्वेश्चन देते हैं हम लोग। अभी कुछ नहीं बनेगा अभी किताब में, ठीक है। अभी आप लोग पीछे अभी अपने जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो 5वां क्लास जो इसके पहले वाला जो किताब था जो हम लोग पढ़े थे उसी को रिवीजन कीजिए और इसका भी रिवीजन कीजिए। अभी धीरे धीरे आगे क्वेश्चन आएगा तो हम अपने बताएंगे कौन बनेगा। चलिए ठीक है, तब छुट्टी करते हैं, जा सकते हैं। मोबाइल में कौन कौन आना चाहता है? मोबाइलों में आएगा था, हम आएंगे ठीक है, कहूँ बुलाएंगे।